जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मान को अभिनंदन और स्वागत जनाऊँ। आज परवर्ती 9टी अध्याय आम गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय रे आलोचना करवा। 9टी समुदाय 9टी ग्रह अच्छा आम मैंने जाचे से ग्रहटी मान कुंडली जो 12टी भाव बा 12टी गृह अच्छी से जेकोसी गृह रे आमर कुंडली रे से अवस्थान करें। से ग्रह गुड़िक विभिन्न स्थान रे रहिले कौन फलाफल दियंती से विषय रे आम टिके आलोचना करवा। तेणु आज प्रथम दिन आम विभिन्न गृह रे रवि रहिले कौन से फल देवे से विषय रे आलोचना करवा। रवि यदि प्रथम गृह बा लग्न रे थिले व्यक्ति आध्यात्मिकवादी आत्मविश्वासी कर्मठ दायित्व संपन्न बुद्धिया शिक्षित भद्र उदार विचारवंत उच्चाभिलाषी भल गुणर अधिकारी। किंतु यदि रवि लग्न रे अशुभ निचस्त अस्त तेबे व्यक्ति अलसुआ गर्वी जिदखोर औजक्तिक रागी निष्ठुर उद्धत स्वभावर। यदि रवि लग्न रे जलतत्व राशि यथा कर्कट बिछा और मीन रे थिले से बहुत महिला सहित खराब संबंध रखि थांती। सेमिति जो महिला लग्न रे रवि थांती से निजर स्वामी और परिवार उपरे मुरबीपणिया जाहिर करती। से सत कथा कहले भी तांको कथा को कहीं गुरुत्व दियंतिनी। मेष लग्न रवि उच्चस्थ हेले भी से सेते लाभदायक नुहंती। रवि लग्न रे थिले व्यक्ति निज चेष्टार उच्च पदवी प्राप्त हुअंती। सिंह लग्न व्यक्ति जड़े धर्मगुरु बा सन्थ हो पारती। रवि लग्न रे थिले व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती। व्यक्ति सदाबले आत्मविश्वासी एवं सदाबले जश और मर्यादा पाइबा को आगभर थाए। यदि रवि लग्न रे दुर्बल और पीड़ित न थांती। रवि यदि द्वितीय गृह रे थिले व्यक्ति बहुत जुक्तितर्क करती। प्रतिदिन मतांतर कली विशेषकर परिवार सहित यार कारण व्यक्तिर रोजगार और चलवा को नहीं रवि एठारे उपस्थित धन एवं शिक्षार प्रतिकूल। धन जदिवा किछि मिले ताहा मध्य बेसी दिन रुहे नहीं। निजर कर्कश वाणी एवं अभद्र व्यवहार और जुक्ति जोगु व्यक्तिर अहंवादी गुण जोगु व्यक्ति टिके उदारमना हेले भी तार रुक्ष व्यवहार जोगु ताकू कहीं भल पाती नहीं। जदि द्वितीय गृह रे अन्य सब शुभ थाए व्यक्तिर भल शिक्षा हो पारे। विशेषकर लेखालेखी बा भल मंत्रणाकारी काउनसिलर भाव में गणा हुए। रवि तृतीय गृह रे भल स्थिति थिले व्यक्ति साहसी ज्ञानी सबल धैर्यवान देखा सुंदर प्रेरणादाता वैदान्य दयावान धार्मिक एवं अन्य मान द्वारा सम्मान पाई थाए। सरकारी स्तर बा उच्च स्तर को भल जगार थांती और सम्मान पाई थांती। से धनी और भाग्यवान होकर जीवन शैली आरामदायक हुए। से जश और ख्याति लाभ करेंगे। यही व्यक्ति मान रवि जलतत्व राशि रहिले कर्कट बिछा बा मीन से बहुत भ्रमण करती। तृतीय गृह रे रवि रहिले कलाकार ज्योतिर्विद हो पारती। रवि चतुर्थ गृह रे रहिले व्यक्ति तार जीवन में सेते खुशी न थांती। जदि ताहा रविंकर निज गृह बा उच्चस्थ गृह किंबा चंद्र गुरु बा शुक्र दृष्टि बा सांगरे नथिले व्यक्ति सुखरु वंचित हुए। यही स्थिति रे रवि कौनसी मारक बा ग्रहंकर दृष्टि बा संयुक्ति रे एवं रविंक दशा बा अंतर्दशा रे व्यक्ति हृदय रोग रे पीड़ित हो पारे। व्यक्ति अन्य ठारू सम्मान पाई पारती किंतु मनरे शांति न थाए। गृह रे विशेषकर पिता और भाई साथ पड़ेनी। बहुत शत्रु एवं निजर बहुत गुरुदायित्व थिबारु व्यक्ति विश्रामहीन एवं असुखी थाए। व्यक्ति गर्वी चरित्रहीन एवं चरित्र संदेहजनक एवं खराब लोकों साथ पड़े। से माने विदेश रे वास करि पारंती किंबा गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को गति करती। रवि चतुर्थ गृह थिले व्यक्तिर धन संपत्ति जमी कोठा पाई सेते संतोषजनक स्थिति नुहे। यदि रवि निचस्थ व पीड़ित तेबे व्यक्तिर माता सह सेते भल संपर्क न थाए एवं मातांकर स्वास्थ्य हानि घटी पारे। रवि पंचम गृह रे रहिले
पंचम स्थान अधिपति जदि भल स्थित एवं पीड़ित न थाए तेबे रवि उपस्थिति भल फल मिल पारे नहले आशा कम। व्यक्ति बुद्धिया जटिल जिनिस को बुझीबार शक्ति थाए एवं संतान मध्य गुणर। जदि पंचम स्थान पीड़ित थाए तेबे व्यक्तिर प्रथम संतानर मुख समस्या देखा जाए किंतु पिलामानकर अन्यान्य जिनिस बृहस्पति अवस्थिति उपर निर्भर करे कारण गुरु हेले संतान कारक ग्रह। जदि पंचम बा पंचम स्थान अधिपति पीड़ित बा चंद्र असुविधा स्थित तेरे व्यक्ति मानसिक स्तर में पीड़ित एवं से विषाद रही पारे। यदि पंचम स्थान नकारात्मक बा पीड़ित व्यक्ति से ठकामी करती तेणु तांकु कहीं भल पाती नहीं एवं जीवन में बहु दुर्दशा भोगती। शनि षष्ठ स्थान थिले षष्ठ स्थान को शत्रु स्थान और प्रतियोगी स्थान होइथिबारु यदि षष्ठ स्थान पीड़ित न थाए रवि उपस्थिति शत्रुशून्य करिथाए एवं यदि षष्ठ स्थान पीड़ित तेरे बहु शत्रु था। यदि षष्ठ स्थान रवि स्वगृह बा सिंह राशि बा उच्चस्थ मेषरे एवं षष्ठ अधिपति भल स्थान रे थिले किंबा रवि सौम्य ग्रह चंद्र शुक्र गुरु बा बुधंक संयुक्ति रे थिले तेबे रवि एठारे भल फल देबे। किंतु जदि मारक बा नकारात्मक ग्रह मानक सहित थिले विपरीत घटे। व्यक्ति साहसी सबल सुखी अन्य मानक द्वारा सम्मानास्पद धनी और भल गुणर अधिकारी। से दयालु सांगसाथी परिवार अन्य मानक साहाय्य करती। रवि षष्ठ गृह थिले प्रतियोगिता रे सेते सफल होई न थांती किंतु राजनीति प्रशासन रे सफल होता। व्यक्तिर स्वास्थ्य बहुत भल रुहे। यदि षष्ठ गृह बली और पीड़ित न थाए तेबे रवि उपस्थिति सबु प्रकार रोग को कमे थाए। केवल पीड़ित ग्रह संबंधित रोग रे घांटी हो पारे। किंतु यदि षष्ठ स्थान में रवि अकारक व मारक होता से व्यक्ति निर्धन पाप कर्म रे लिप्त कौन काम आग्रह न थाए और पशु द्वारा आघात पाई पारती। रवि सप्तम स्थान रे थिले व्यक्तिर स्त्रीर स्वामी बा स्वामीर स्त्री बहुत गर्वी और प्रभुत्व जाहिर करिवो। पुरुष क्षेत्र में ता स्त्री रागी स्वभावर और कलिहुड़ी एवं ईर्ष्यार भरपूर। रवि सप्तम रे थिले विवाह विलंब हो पारे। यदि जातकटी महिलांकर तार स्वामी प्रभुत्व जाहिर करने सह तार स्त्री को सदाबले अपमान दिए। दुई जन भितर प्रतिदिन झगड़ा हो पारे। यदि सप्तम गृह रे रवि सहित शनि किंबा मंगल थांती बा कौनसी नीचस्थ ग्रह थांती तेबे दाम्पत्य जीवन आदौ सुखमय हो न थाए। यदि रवि स्वगृह सिंहरे किंबा मेषरे उच्चस्थ होई सप्तम गृह रे थिबे एवं सेठारे सेते सांघातिक पीड़ित दोष नथिबो बा अन्य सकारात्मक जोग थिबो तेबे जीवन साथी जने भल दयालु व्यक्ति सह तार दृढ़ आत्मविश्वास निश्चय रहिबो। दुई जन भितर दाम्पत्य सुख खटा और मिठार सम्मिश्रण रहिबो। रवि सप्तम स्थान रे एकाकी थिले से विवाह विच्छेद करि पारिबे नाही। सप्तम गृह मध्य भागीदारी रे व्यवसाय गृह। यदि सप्तम स्थान रे लग्नाधिपति दशम अधिपति किंबा बुध किंबा चंद्र उपस्थित थांती रवि मध्य भागीदार व्यवसाय रे शुभ दृष्टि पकेबे। रवि अष्टम स्थान रे थिले अष्टम स्थान जेहेतु दुष्ट स्थान जेकोसी ग्रह अष्टम स्थान रे खराब फल देबे। रवि एठारे रहिले ज्वर चर्मरोग हृदघात रक्त प्रवाह समस्या गुह्य नली रे समस्या देखा दे पारे। चक्षु समस्या भी आसीपारे। यदि अष्टम स्थान स्त्री कारक राशि रे रहे रवि उपस्थित अधिक पिला जन्म आशंका किंतु पुरुषकार राशि रे अल्प पिला होता। रवि अष्टम स्थान रे थिले व्यक्ति सदाबले गरम रोहतांती एवं से कलितकाराली बेसी करती तेणु तांकर अल्प सांग थांती। रवि जदि अशुभ जोगरे अष्टम रे थिले व्यक्तिर आयु कम और ताहा सहित रवि पितृकारक ग्रह होइथिबारु पितांक सहित पड़े नहीं। व्यक्ति तार जीवन में बहुत समस्या दे गति करे एवं बहुत शत्रु सृष्टि हुए। व्यक्ति प्रायतः अस्थिर और विज्ञ
ବିଘ୍ନତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଡାକେ। ରବି ନବମ ଗୃହରେ, ରବି ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ନବମ ଗୃହ ଯେହେତୁ ଧର୍ମସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଧର୍ମରେ ପ୍ରବଳ ରୁଚି ଥାଏ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ। ରବି ଶୁଭ ଯୋଗରେ ଥିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ସହିତ ତାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ। ତାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ସାଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରବି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ବା ଅକାରକ ଗ୍ରହ ବା ନିଚସ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭାଗା, ଅଶିକ୍ଷିତ ବା କମ୍ ପାଠ, ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ବେଧାର୍ମିକ ଓ ଜୀବନରେ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ନବମ ସ୍ଥାନ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ। ରବି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଭାବରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କର୍ମ, ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିରେ ବହୁତ ଭଲ କରେ। ରବି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ପିତୃସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତି। ରବିଙ୍କ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତି ତାର ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ପିତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦଶମ ସ୍ଥାନ ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥିବ ଓ ରବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନିଚସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିତା ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ନ ପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଦଶମ ସ୍ଥାନ ପୀଡ଼ିତ ବା ପାପୀ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ତେବେ ରବି ସେଠାରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଯଥାରେ ଗର୍ବ କରେ ଏବଂ କୁଚରିତ୍ର ହୋଇପାରେ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରେ। ସେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଦୁର୍ବଳ ମନ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଶନିଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରୁ ଖ୍ୟାତି ହରାଇ ପତନ ଘଟିପାରେ। ରବି ଏକାଦଶ ଗୃହରେ, ରବି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବହୁଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରବି ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟ ଅଧିକ ହେବାର ସୂଚନା ଦିଏ। ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ମିଳିବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ଆଦର ପାଇବେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ନେତା ହେବା ଗୁଣ ଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ନ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ କମିଥାଏ। ଯଦି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବି ନିଚସ୍ତ, ଅସ୍ତ କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରେ ଓ ସେ ଅସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର। ରବି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ବହୁତ ଜଗେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହରାଏ। ରବି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ହୋଇଛି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଗୃହ। ରବି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବା ତା ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ବା ରାଜନୀତି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ରବି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧରେ କିଛି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ରବିଙ୍କ ସାଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ବା ଶନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ, ବ୍ୟକ୍ତି କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରବି ଥିଲେ ସଦାବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଗୃହରୁ କ୍ଷତି, ବ୍ୟୟ, ଦଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବାରୁ ରବି ଏକା ରହିଲେ ସେତେ କ୍ଷତି କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏହିସବୁ ଘଟିପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ ଚୋରି ହୋଇ କ୍ଷତି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ। ଏପରି ଘଟେ ଯଦି ରବି ନିଚସ୍ତ, ଅସ୍ତ ବା ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବହୁତ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ସୁଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।